शुभ संध्या साथियों। आज हम लोग एक दवा पढ़ने जा रहे हैं। बरसात का मौसम है और बरसात के समय में एक बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन, बहुत ही लोकप्रिय दवा होता है हम लोगों का, और इसे हम लोग डलकमरा के नाम से जानते हैं। आइए आज हम लोग डलकमरा की वास्तविकता को हम लोग देखने का कोशिश करें। डॉक्टर ये डलकमरा क्या है ना, ये हम लोगों के लिए एक अच्छा जानकारी होगा। आप लोग सुनिएगा, फिर इसको आप करने का कोशिश कीजिएगा। तो साथियों, मैंने टाइटल दिया है इसका फ्रॉम बिटरनेस टू स्वीटनेस, तीतेपन से मिठास की ओर। ये मैंने डलकमरा के थीम में देखा, तीतेपन से मिठास की ओर। ये एक अच्छा मैसेज है जो हम लोगों को डलकमरा के माध्यम से मिलता है। और आइए आज हम लोग इसको देखें कैसे ये जो डलकमरा है वह तीतेपन से, आपकी जिंदगी में तीतापन को दूर करके आपके अंदर में मिठास को भर सकता है। या किस स्थिति में तीतापन है और किस स्थिति में मीठापन आ जाता है। तो कहा जाता है कि पेशेंस, धैर्य रखना बहुत ही डिफिकल्ट काम होता है और हमेशा कष्टकर महसूस होता है। अगर किसी का इंतजार कर रहे हो, किसी का ये आप किसी के लिए बैठना हो, तो आपको धैर्य की आवश्यकता है। अगर पढ़ाई करनी हो तो धैर्य की आवश्यकता है। लेकिन उस समय में जो कष्ट होता है मन में, वह एक जीवन में तीतापन है, लेकिन इसका फल जो है सो हमेशा मीठा होता है। तो कहा जाता है, हम लोग होम्योपैथी में जानते हैं, एग्रेवेशन फॉलोड बाय एमरेशन जो है, मैंने पहले रोग बढ़ जाता है, उसके बाद में जो जाता है यह क्यूरेटिव एक्शन है, यानी कि रोग ठीक होने का लक्षण है। तो यह थीम जो है हम लोगों ने, मैंने तो देखा, ये आपको ये डलकमरा दवा में बहुत अच्छे तरह से दिखाई पड़ता है। और ये जो दवा है आपका, ये सोलेनम फैमिली का है और सोलेनम फैमिली में बहुत सारी दवाइयां हैं। उसमें सोलेनम के लक्षण को ये अपने आप में रखा हुआ है। और खास करके जो सोलेनम ग्रुप का, जो सोलेनम परिवार का दवा है, वह मुख्यतः हम लोग के भोजन और पौष्टिक आहार के रूप में जितने बहुत सारे फल हैं, बहुत सारे सब्जियां हैं जो कि हमारे सोलेनम फैमिली में पाया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो सोलेनम में है और डलकमरा में है, वह यह सिंपैथेटिक नेचर का है, बहुत ही दयालु प्रकृति का, लेकिन इसका हार्ड हार्टेड डिक्टेटोरियल एग्जीबिशन होता है। कोई भी चीज होता है, ये बाहर से दिखने में बहुत ही लगता है कि बहुत कड़ा दिमाग का है, लेकिन इसका भीतर का जो ठंडापन होता है, जैसे कहते हैं ना कि नारियल का जो बाहर में, नारियल जो होता है तो बाहर में आपको कड़ा लगता है, लेकिन भीतर में उसका जो मिठास होता है, तो उसी तरह से ये आपको डलकमरा जो है उसके अंदर में होते हैं। तो डलकमरा के व्यक्तित्व को देखने के लिए हम लोग कहते हैं कि ठंडा लग गया, ठंडे का मौसम है, बरसात का मौसम है, तो डलकमरा ले लो, लेकिन काम नहीं करता है, हम लोग निराश हो जाते हैं। तो ऐसे में जब हम लोग निराश हो जाते हैं तो हम लोगों को लगता है कि या तो होम्योपैथी गलत है या हम लोगों को कुछ अलग दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये हम लोगों को निराशा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके जब तक हम इसके होम्योपैथी के थीम को समझेंगे, टोटलिटी को समझेंगे, मानसिकता को समझे बिना कोई भी दवा आप प्रिस्क्राइब करते हो तो होम्योपैथी का पूरा नहीं होता है। डलकमरा के प्रति लोगों का आकर्षण सभ्यता के बहुत ही पुराने समय से ही आया है, और खास करके गिरने के बाद में चोट लगने पर जो छिल जाता है, नुकसान हो जाता है, वहां पर यह दवा का इस्तेमाल किया जाता था शुरू। और जीवन में जो संवेदनशीलता है प्रकृति के साथ में, उसके उतार चढ़ाव के साथ में, टेम्परेचर के ठंडा गर्म होने से और उसके ठंडा ये जो सर्दी लग जाती है, आंख से पानी बहने लगता है, वह वहां पर ये बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता रहा है। यानी कि डलकमरा जो है तो एक बहुत ही सेंसिटिव व्यक्ति है,
और सेंसिटिव एक व्यक्ति होते हुए भी इसके अंदर में एक खासियत यह है कि अपने आप को प्रदर्शित एक हार्ड करता है, लेकिन दिल इसका नरम होता है। और इसे हम लोग कहते हैं कि भोजन के, सोलेनम फैमिली का जो हम लोग कहते हैं भोजन के रूप में है, लेकिन भोजन से दवा की ओर कहा जाता है कि सूर्य से, ये सूर्य का एक हम लोगों को आशीर्वाद है ना, सूर्य का आशीर्वाद है। क्योंकि सोलेनम जो है, इसके फूल जो होते हैं, सोलेनम फैमिली के जो फूल होते हैं, जैसे आप सूर्यमुखी का फूल कहते हैं ना, वो सूर्यमुखी का फूल होता है। और इसीलिए से कहा जाता है कि ग्रेस कमिंग फ्रॉम द सन, यानी कि जितने भी सोलेनम फैमिली के जो फ्लावर होते हैं, पुष्प होते हैं, वह एक उसका जो आकार है, उसका शेप जो है तो सूर्यमुखी के जैसा होता है, इसीलिए इसे ग्रेस कमिंग फ्रॉम द ये कहते हैं। साथियों, इसका नाम जो है तो सोलेरे, सोलेरे से आया है, जिसका मतलब होता है आराम देना, आराम करना। और ये खास करके आपके मानसिकता और मानसिकता को विकास करने के लिए सोलेनम फैमिली का यूज किया जाता है। तो नरिशमेंट विथ फूड एंड ट्रीटमेंट विथ मेडिसिन, इसकी दवाइयाँ हम लोग यूज करते हैं। भोजन के इस परिवार को हम लोग भोजन के रूप में भी यूज करते हैं और दवा के रूप में भी इसको यूज करते हैं। बिटर फॉलोड बाय द स्वीटनेस, कहा जाता है कि इसको स्वाद करेंगे, चखेंगे इसकी दवा को, तो इसमें तो वह बहुत ही तीता लगता है। और इसी के कारण इस तीते को अगर धीरे धीरे चबाइएगा तो थोड़े से उसके बाद में, थोड़ी देर के बाद में मिठास आ जाता है। इसीलिए कहा गया फ्रॉम बिटरनेस टू स्वीटनेस। और इसीलिए एक दवा जो है, ये जो दवा जो है तो आपको काफी यूजफुल है। और ये खास करके हम लोग इसको अपने के लिए यूज किया करते हैं, गार्डन में लगाने के लिए इसको यूज करते हैं। कहा जाता है कि दलकमरा हमेशा डिक्टेटोरियल होता है, यानी कि एक तानाशाही व्यक्ति टाइप का होता है। और ये होता है, इसमें इस परिवार में टमाटर आता है, आलू आता है, बैगन आता है, और चिली मिर्चा जो है तो आता है। आपका जो शिमला मिर्च है वो भी इस परिवार में आता है। ये सब जो है तो देखिएगा, टमाटर भी है तो खराब लगता है खाने में, लेकिन जब पका हुआ टमाटर खाते हो तो मीठा लगता है। आलू के साथ में भी ऐसा ही होता है। और मिर्चा खाने का तो आपको स्वाद है, लेकिन मिर्चा का हार्ट के ऊपर में कितना अच्छा परिवार होता है, इसलिए मिर्चा को हार्ट के लिए अच्छा भी माना जाता है। तो कहा जाता है कि जितने भी तीतापन होगा उतना ही उसका मेडिसिनल वैल्यू होगा। और दलकमरा में आपको तीतापन और मिठास दोनों है। और सोलेरे का मतलब जो हमने बताया, ये आराम पहुंचाना, सुकून होता है। हिस्टोरिकली, ऐतिहासिक रूप से इस दलकमरा का उपयोग जो है हर्बल मेडिसिन के रूप में किया जाता था स्किन डिजीज पर, और जिद्दी जो स्किन के होते हैं घाव, और जो स्राव देने वाला घाव होता है उस पर यूज किया जाता था। और ब्लड कॉन्जेशन को ठीक करने के लिए भी ये किया जाता था। इसका ट्रेडिशनल यूज जो है तो ब्रोंकियल कैटार के लिए, अस्थमा के लिए, हुपिंग कफ के लिए भी यूज किया जाता रहा है पहले जमाने में। और रिमोटिज्म और गठिया के रूप में, और जॉन्डिस के रूप में भी के लिए भी इसका इस्तेमाल किया गया है। इसका नाम जो है तो हम लोग सोलेनम दलकमरा बोलते हैं। इसका कॉमन नेम है डेडली नाइट्रेट, क्लाइंबिंग नाइट्रेट, यूरोपियन नाइट्रेट, और इसके बहुत सारे रीजनल नाम है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम इसके दिए गए हैं। इसके टॉक्सिक प्रिंसिपल्स को सोलेडाइन कहते हैं, जो कि ग्लाइकोक्लाइड है, ग्लाइको एल्कोलाइड है, और ये बहुत ही जहरीला होता है। इसमें दो तरह ग्लाइकोसाइड जो है तो सोलेनाइन और कैनोनाइन से बना हुआ होता है। इसका जो पॉइजनस पार्ट होता है वह इसका फल होता है, बेरीज होता है। इसके जो बेरीज को खाइएगा तो उससे आपको उल्टी जैसा लगेगा, उल्टी होने लगेगा, मुंह से लार बनने लगता है, नींद जैसा आने लगता है, पेट में दर्द हो जाता है, डायरिया, वीकनेस, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, और कभी कभी ये खतरनाक भी, घातक भी होता है।
कहा जाता है कि डलकमरा का जो पॉइजन होता है ये काफी हिस्टोरिकली स्किन डिजीज के लिए, वार्ड्स के लिए और ट्यूमर के लिए यूज किया गया है, और पैरालिसिस में भी इसका इस्तेमाल हुआ है। इसका मेडिसिनल एप्लीकेशन जो है तो आपको डिप्रेटिव माइल्डली पेशाब को कराने के लिए बाहर, माने डिटॉक्सिफिकेशन के रूप में आपको इसका इस्तेमाल किया गया है। इसके जो सूखे हुए टहनियां हैं उसको बरसात के बाद के मौसम में इसको कलेक्ट किया जाता है और इसको फिर इसी से दवाइयां बनाई जाती हैं। इसका मेडिसिनल एप्लीकेशन से जो मैंने बताया था वही इसका मेडिसिनल एप्लीकेशन है। और इसके फ्रूट्स को जो अगर मैरिनेट करके विनेगर में अगर आप मैरिनेट करके बनाएंगे तो यह कैंसर के लिए भी उपयोगी पाया गया है। होम्योपैथिक रेमेडीज जो है इसका खास करके हम लोग इसके हरे डंठलों से बनाते हैं, पत्तों से बनाते हैं, और खास करके जब फूल ये बनने का मौसम आता है उस समय में इसका यूज किया जाता है और मेडिसिनल यूज इससे ये एक्सपोज होती है। होम्योपैथी में इसे एलन इंसाइक्लोपीडिया के वॉल्यूम 4 में 178 पेज में है और इसका प्रूविंग डॉक्टर हेनीमैन के द्वारा किया गया था। दलकमरा को हम लोग कहते हैं रिएक्टिव एंड प्रोएक्टिव, यानी कि ये प्रतिक्रिया और उसका उल्टा भी होता है, प्रतिक्रिया और उसका एक्शन भी करता है, और काफी एक्सेसिव कंडीशंस का मेडिसिन। अगर आपको बहुत ज्यादा सर्दी बहुत ज्यादा है, बहुत तकलीफ दे है, उस समय में यह काम करेगा, लेकिन किस व्यक्ति को काम करेगा जो कि डोमिनेटिंग नेचर का होगा और थोड़ा सा aggravated if acted upon and emulated if they act upon the environment। और ये दोनों होता है, अगर आप इस पर यूज करेंगे तो ये एग्रेवेट करेगा और इन्वायरमेंट के कारण भी यह यूज हो जाता है। खास करके जो मौसम का जो परिवर्तन होता है या किसी भी चीज का परिवर्तन होता है जहाँ की आपके शरीर में तरल पदार्थ की कमी हो जाती है, वहां पर यह इसका इस्तेमाल काफी होता है। और इसे कहते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ बैलेंसिंग, माने एक संतुलन लाने के लिए आपके शरीर के अंदर में जो पानी का जो कमी और हो गया है उसको व्यवस्थित करने में दलकमरा का यूज होता है। और दलकमरा के पेशेंट हमेशा पानी के द्वारा इनका कष्ट बढ़ता है, क्योंकि पानी का कोई आकार नहीं होता है, उस पर हमेशा ये जो है लक्षण जो है तो हमेशा सीजन के साथ में बदलता रहता है। और दलकमरा कभी भी चेंज पसंद नहीं करता है, परिवर्तन नहीं पसंद करता है और पानी का स्थिर चाहता है। जहां भी पानी में उलट फेर होगा आपको तो आप दलकमरा के विषय में सोच सकते हैं। सबसे बड़ा जो है स्ट्रेसेस है दलकमरा का वह चेंजेस और फ्लूइड के कारण है ना। बाहर से परिवर्तन को नहीं बर्दाश्त करता है, एग्रेवेट कर जाता है और शरीर के अंदर का जो है कंडीशन हो जाता है। तो बैलेंस ही जो है तो इसका दलकमरा का सबसे उपयुक्त लक्षण है। और इसके शरीर से जो बाहर स्राव निकलते हैं वह बैलेंस को बनाने में काम करते हैं। इसलिए जब नाक से पानी बह रहा हो, डायरिया हो रहा हो, तो उसे रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए, है ना। उसे रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए, इससे आपको ज्यादा होता है। खास करके जब भी स्ट्रेस होगा तो आपको दलकमरा के लिए आपको
गलकमरा कभी भी बाहर से दबाव को पसंद नहीं करता है, और खास करके चेंजेज में जो दबाव होता है उसको भी नहीं पसंद होते हैं। और ठंडे होते हैं लेकिन सिंपल भी होते हैं, शांत होते हैं, खुश मिजाज होते हैं, लेकिन परिवर्तन के साथ में इनको कष्ट बढ़ता है। एवरी चेंजेज जो होता है, इमोशनल चेंजेस के कारण इसके इतने डिफिकल्ट हो जाते हैं कि यह बर्दाश्त नहीं कर पाता है, और क्योंकि यह अपने आप में तानाशाह व्यक्ति के रूप में है। ये पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है, और हम लोग के जो सिंथेसिस रिपर्टरी है, रडार है, उसमें 6861 रूब्रिक्स हैं इसके, जिसमें कि 248 रूब्रिक्स जो है तो केवल गलकमरा से संबंधित है। इसके फिजियोलॉजिकल एक्शंस जो होते हैं, ये सांस में पैदा करता है, सांस में तकलीफ देता है, शरीर में कंपन ले आता है, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, नौसिया और वॉमिटिंग पैदा करता है, पैरों में जॉइंट्स में दर्द होने लगते हैं, और स्किन के कलर जो है तो पर्पल हो जाता है। खास करके कैटार और इन्फ्लामेशन में इसका यूज होता है। लिम्फेटिक ग्लैंड्स के बढ़ जाने के कारण होता है, और स्किन पर एक इरप्शन हो जाता है, तो वहां पर भी इसका यूज होता है। इसके कारण जो है अधिकतर ठंडा बरसात के मौसम में भीगने से होता है, ठंडे वेदर में होता है, पानी में भीग जाने के कारण, आप पानी में चल रहे हैं, काफी देर पानी में काम कर रहे हैं, पसीना अगर अचानक रुक गया हो, सप्रेस कोई भी जैसे इरप्शन आपका रुक गया हो, जैसे आपका चिकन पॉक्स है, मिजल्स है, या उसको दबा दिया गया हो, तो वहां पर आपको गलकमरा के करने की, ये वाटर बैलेंस पर जहाँ टच करता है वह इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसा कि मैंने बताया, ये डोमिनेटिंग स्ट्रॉन्ग माइंडेड आदमी है, पॉसेसिव होता है, और खास करके अपने परिवार के प्रति ये काफी सतर्क रहता है कि परिवार को कोई नुकसान नहीं हो। परिवार के प्रति यह बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति होता है, और हमेशा दूसरों के प्रति इसकी चिंता बनी रहती है, और दूसरों को अपने कंट्रोल में रखना और उसे बचाए हुए रखना, सिक्योर रखना, इसकी चाहत होती है। ये बहुत ही सेंसिटिव व्यक्ति है, बाहर का जितना भी सेंसेशन है, उसे स्ट्रेस है, तनाव है, ठंडा है, उससे इसके कष्ट बढ़ जाते हैं। सोशल एंजाइटी समाज के लिए भी, जैसे एंजाइटी फॉर अदर है, तो पूरे परिवार जैसे समाज है, तो पूरे समाज के लिए इसकी चिंता लगी रहती है। गलकमरा पेशेंट को देखिएगा, हर एक घर में जाता है, सबसे मिलता है, उनका हालचाल पूछते रहता है, ये इसका व्यक्तित्व का रूप है। और बहुत ही इसका कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है, और अपने ओपिनियन को, अपने बातों को दूसरे पर थोपने का कोशिश करता है। वह यह नहीं जानता है कांट, मैं नहीं कर सकता, मैं आई कैन और मैं करूंगा, ये इसका स्ट्रॉन्ग विल पावर कहलाता है। ये काफी सेंसोरियस, क्रिटिकल और सस्पिशियस शंकालु व्यक्ति होते हैं, और अनअप्रिशिएटेड, अगर कोई इसके बहुत सारी बातें आपको इसके अच्छे नहीं लगेंगे, तो ये जो बोलता है, लेकिन ये दिल से नहीं बोलता है, ये आपको समझाने के लिए बोलता है। और परिवार के लिए तो मैंने बताया ही, कंसर्न फैमिली अबाउट, और अपने लोगों के लिए, अपने बच्चों के संबंध में बात करेगा, परिवार के संबंध में बात करेगा, और कहते हैं कि यह जो है तो आपका प्रैक्टिकल और रियल पर्सन है। काफी झगड़ालू भी हो जाता है, जिद्दीपन होने के कारण, चिंता होने के कारण, और गुस्सा होने के कारण ये काफी इसके अंदर में पाया जाता है। डिक्टेटर, तानाशाह होने के कारण इसका जो व्यक्तित्व है आपको झगड़ालू के रूप में और गुस्सा, क्रोधी के रूप में भी दिखलाई पड़ता है। ये काफी ठंडे प्रकृति के व्यक्ति होते हैं, थोड़ा सा भी ठंड लगता है तो इसके कष्ट बढ़ जाते हैं। ठंडे में भीगने के कारण, मौसम पर नमी वाले मौसम में अचानक गर्म से ठंडा हो जाने पर, ड्राई से मॉइस्ट हो जाने पर इसके कष्ट बढ़ते हैं। खास करके बरसात के बाद का जो मौसम आता है, ऑटम में, वहां पर जब दिन में गर्मी होती है, रात में ठंडेपन होता है, तो उसमें कष्ट बढ़ता है। इससे इसके रिमेटिक इन्फेक्शन आ जाएंगे, कोराइजा होगा, डायरिया होगा, सिस्टाइटिस, एस्थमा, कफ इत्यादि इसके अंदर में आपको दिखाई पड़ने लगता है। तो ठंडे जगह पर पहुंचने पर इसके कष्ट काफी बढ़ जाते हैं। कोल्ड डैम्प वेदर में भी इसके कष्ट बढ़ते हैं। जैसे अगर कोई ठंडा खाना खाया, ठंडा पानी पिया, हवा का झोंका से इसके कष्ट बढ़ जाते हैं। और हर एक जितने भी ठंड लगते हैं, इनके आंख में
ब्लैडर में और जम जाते हैं, मैंने ठंडा लगते हैं, जैसे आंख में ठंडा लग जाना, ब्लैडर में ठंडा लग जाना जिसको कहते हैं, वो दिखलाई पड़ता है। और खास करके जब आप खाली पैर गर्म ठंडे पानी में चल रहे हो तो आपके कष्ट बढ़ जाते हैं। और जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक फोटोग्राफ मैंने दिया है पैरों का, ये काफी सेंसिटिव कोल्डनेस के कारण ये दर्द हो जाता है, जहाँ पर ठंडा लग गया वहां से दर्द जैसा हो जाता है, लगता है कि, और जिस जगह पर दर्द है वहां पर आप छू करके देखेंगे तो वहां पर आपको ठंडापन महसूस होगा। इसको गर्म से आराम मिलता है, वार्म स्टोव से आराम मिलता है, और मोशन से, चलने से आराम मिलता है, मोशन ये अफेक्टेड पार्ट को ये से आराम मिलता है। एक्सेसिव इसके जो स्राव होते हैं, डिस्चार्जेज होते हैं, कोई भी डिस्चार्जेज निकलते हैं वह म्यूकस का, वह काफी थिक होता है, काफी मोटा होता है, और वह पीलेपन का लिए हुए होता है। और जो आदमी ठंडे डैम्प वेदर में काम करता है, बेसमेंट में काम करता है, आइसक्रीम के फैक्ट्री में काम करता है, और हमेशा मिल्क डेयरी में काम करता है, जहाँ के शीत गृह में काम करता है, वहाँ पर काम करने वाले व्यक्ति को प्रभावित ये करता है। लेकिन सभी व्यक्ति प्रभावित नहीं होते हैं। दनकमरा वाले व्यक्ति इसलिए प्रभावित होते हैं क्योंकि वह तानाशाह व्यक्ति होते हैं, इसीलिए वह प्रभावित होते हैं। उसमें तुरंत एडजस्ट करने की क्षमता नहीं होती है, इसलिए कहा जाता है कि ये काफी सेंसिटिव व्यक्ति भी होते हैं। एडजस्टमेंट प्रॉब्लम दनकमरा के साथ में बहुत बड़ी बात होती है। और इसके सांस की क्रिया जो है तो आंख में, ब्लैडर में, बाउल्स में, पेट में, मैंने आपको यहाँ पर आंखों में आप देखेंगे, लंग्स पर, इसके बाउल सिस्टम पर और रिस्पिरेटरी सिस्टम पर इसके ठंडे जमा हो जाते हैं। लंग्स में ठंडा लग जाएगा, आंख में ठंडा लग जाएगा, पेट में ठंडा लग जाएगा, ये आपको दिखलाई पड़ता है। और कोई भी डिस्चार्ज सप्रेस हो जाने के कारण, इरप्शन सप्रेस हो जाने के कारण इसके रोग कष्ट बढ़ जाते हैं। और ये एक बहुत बड़ा अच्छा लक्षण आप देखेंगे, बिल्ली से इसको डर लगता है, और बिल्ली से ये एलर्जिक होता है, जो कि ट्यूबरकुलिनम, सल्फर, कैलिकार्ब, आर्सेनिक और पल्चेट्ला में भी पाया जाता है। तो ये एक आपको एक अच्छा, और किसी भी जगह पर ग्लैंड्स अगर बढ़ता है और छोटे छोटे गांठ के रूप में, एक रस्सी के रूप में, एक माला का आकार में दिखलाई पड़ता है, तो उसको हम लोग दनकमरा के अंदर में देख सकते हैं। लेकिन बात को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठंडे लग गए, गिर गए, मोच आ गया ग्लैंड्स में कहीं भी, तो वहां भी इसका इस्तेमाल होता है। और पैरालिसिस, किसी भी एक पार्ट के पैरालिसिस में भी देखिए, एक बात को ध्यान में रखना चाहिए, जो पैरालिसिस हुआ, यह पैरालिसिस सिंगल पार्ट में हो रहा है, और सिंगल पार्ट में होने के कारण ये जो है तो आपका यूनिफॉर्मिटी नहीं है, बैलेंस नहीं है। जहां भी बैलेंस का डिस्टर्बेंस आपको दिखलाई पड़ेगा तो वहां पर आपको दनकमरा के विषय में आप सोच सकते हैं। इसके कुछ लक्षण जो है, जो गर्मी के मौसम में ठंडा लगना और डायरिया होना, और मेंसेस के समय में रैश, दाना निकल जाना, मेंसेस के पहले, मेंसेस के समय में दाना निकल जाना, दम्मा, लूज खांसी, घड़घड़ाहट छाती में, डिस्चार्जेज, नाक बंद हो जाना। फिर इसके वॉट्स जो होते हैं तो स्मूथ होते हैं, थोड़ा सा फ्लेशी वॉट्स होते हैं जो कि लटकता हुआ रहता है। नाक में आपको कोड़ाइजा ठंडा लगने के कारण होता है, और मोशन से इसके कष्ट जो है तो आराम मिलता है। और इन्फ्लामेशन ब्लैडर ऑन लाइंग ऑन द, और ब्लैडर में इन्फ्लामेशन हो जाता है खड़े होने पर और बैठने पर, है ना। कान में दर्द हो जाता है हर एक ठंड के मौसम में। इसके सिंगल रेमेडी, कई एक जगह जो मैंने कहा था कि 248 सिंगल रेमेडी रूब्रिक्स है। एब्यूसिव एंगर विदाउट बीइंग, एंगर स्टिचेड इन हेड फ्रॉम, इमोशंस अनक्लियर अबाउट वन फीलिंग, मैंने जो अपने क्या सोच रहा है उसके विषय में वह स्पष्ट नहीं होता है। लेजीनेस, हेडेक ड्यूरिंग, सिर का दर्द होगा, उसमें काफी आलसीपन आ जाता है। वीपिंग डेल्यूजन आफ्टर, है ना। वीपिंग इम्पेशेंस फ्रॉम, ये बोले ये बहुत ही धैर्य नहीं इसको होता है, तो ये अधैर्य के कारण यह रोने लगता है। और हेड इन लार्ज सेंसेशन लाइंग एमलरेट,
लैक्रिमेशन, यूरिन, पेशाब करने के पहले आंखों से पानी आने लगता है, कान में खुजली होता है और नाक से गर्म खून का होता है। ये सिंगल रेमेडी में के रूप में है, यहाँ पर अकेला इसका दिया गया है। लेकिन साथियों इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप सिंगल रूब्रिक्स को इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ में इसका दूसरे लक्षण भी साथ में आने चाहिए। ये इसके बॉडी के पार्ट जो है तो म्यूकस मेम्ब्रेन, ब्लैडर, आई में काम करता है, अफेक्टेड करता है, बैक मसल्स में करता है, स्किन पर, लिम्फेटिक लेफ्ट साइड और राइट साइड में ये काम करता है। इसके मॉडलिटी है, इसके जो जैसा हम लोगों ने पहले देखा, ठंडा लग जाने पर, गर्मी के मौसम में, चेंज ऑफ टेम्परेचर से, अनकवरिंग से, सप्रेशन से, डिस्चार्जेस से इसके कष्ट बढ़ते हैं, आराम मिलता है चलने से, और अपने जो 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 भाग में कष्ट है उसको हिलाते रहने से आराम मिलता है, और वार्म वेदर में इसको आराम मिलता है। इसे कॉफी से एवर्सन होता है, ये काफी ठंडे पानी पीना चाहता है, ठंडा लगता है लेकिन ठंडा पानी पीना चाहता है। इसके कष्ट जो है तो ठंडा पानी और ठंडा खाने से बढ़ जाता है। तो देखिए ये कंट्रास्ट सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी रोगी में आप देखिएगा कि ठंडा पानी पीने की इच्छा है लेकिन ठंडा पानी से कष्ट बढ़ जाता है, इसको हम लोग कंट्रास्ट रूब्रिक्स करते हैं, और इसको डॉक्टर केंट ने इसका बहुत बड़ा महत्व दिया है, और इस कॉन्ट्रास्टिंग रूब्रिक्स को उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स भी कहा है, और यह कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स आपके लिए बहुत उपयोगी होता है। इस तरह के कॉन्ट्रास्ट सिम्टम्स को रोगी में अगर आप देखते हैं तो आपके लिए दवा चुनने का बहुत अच्छा अवसर मिल जाता है। तो इसके साथ में हम लोगों ने देखा यह बहुत ही डोमिनेटिंग तानाशाही व्यक्ति है, काफी स्ट्रांग होता है और पॉसेसिव व्यक्ति होता है, ठंडे लगने की प्रवृत्ति होती है खास करके ठंडे वेदर में, और अचानक मौसम में परिवर्तन, तापक्रम में परिवर्तन, गर्म से ठंडा और ठंडा से गर्म, दोनों में इसके कष्ट बढ़ते हैं। म्यूकस का सिक्रेशन बहुत होते हैं, आपको नाक से कफ से जो डिस्चार्जेस निकलते हैं वो येलो होते हैं, ठीक होता है। और इसके ठंड जो है तो हमेशा आंखों में है ना, सर्दी के मौसम में देखिएगा कि आंख जो है तो आंख आ गया है, ब्लैडर बार बार पेशाब हो रहा है, डायरिया हो रहा है, सांस फूल रहा है, ये आपको डल कमरा का स्थान होता है। इसके मोशन से एम्बुलेंस होता है और आराम से आराम होता है। नेक्स्ट ने कहा है कि डल कमरा the remedy like many others find chief characteristics modality complaint caused by aggravated by change of weather। ये नैश का कहना है चेंज ऑफ वेदर से इसका कष्ट बढ़ता है, रिमेटिक कोई भी कष्ट हो है ना, उसके कारण इसके कष्ट चले आते हैं। तो साथियों आज हम लोगों ने इस डलकमरा को देखा, और डलकमरा का जो सारांश है वह मैं यही कहना चाहूंगा कि डलकमरा एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके प्रति जिम्मेदार होता है अपने, और लेकिन आपको ठीक रखने के लिए आपका मददगार भी होता है, और आपको डांट डपट करके कारण वह तानाशाही कहलाता है। और इसके कारण यह काफी सेंसिटिव व्यक्ति होता है, सेंसिटिव व्यक्ति है, और इसी सेंसिटिव व्यक्ति होने के कारण ही अब शरीर में जो थोड़ा सा ठंड गर्म का परिवर्तन होता है उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता है, और इसके कारण क्या होता है कि इसे जल्दी ठंड लग जाता है, और शरीर का पानी का जो टेम्परेचर है बैलेंस जो है वह गड़बड़ा जाता है। यानी कि पानी का जो बैलेंस जो है जितना होना चाहिए अनुपात में, बाहर के पानी से और भीतर के पानी के अनुपात में जो परिवर्तन देखने को मिलता है वह डलकमरा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं इतने के साथ में आप सबों का धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे को सुना है। अगर आपको कोई सवाल होगा तो आप मेरे व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं 9431020622, या हमारे ईमेल पर भी लिख सकते हैं riath@gmail.com। तो साथियों आज हम लोग इसको देखे हैं, और मुझे लगता है कि मैं डलकमरा के विषय में कुछ बताने का प्रयास किया हूं, और यह आपके लिए उपयोगी होगा। हम लोग के पास में चूंकि लेक्चर्स में कुछ बीच में इंटरप्ट हो गया था,
लाइन कट जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है बरसात के मौसम में, तो थोड़ा सा हम लोग के पास में समय की कमी हो जाती है, हम लोग चर्चा नहीं कर पाते। हम लोग किसी सेशन में केवल चर्चा करने के लिए रखेंगे जहाँ कि हम लोग खाली बात करेंगे, लेकिन आप लोग भी बात करने के लिए आप लोगों को भी तैयार रहना पड़ेगा। तो ये है। हाँ, आवाज का तो प्रॉब्लम रहा है, मैं देख रहा हूँ, क्योंकि बीच बीच में मौसम के कारण, ये खास करके इंटरनेट का प्रॉब्लम नहीं है, मौसम के कारण है, और बिजली का जो है फ्लक्चुएशन है, उसके कारण ये कष्ट हो रहा है। तो मैं आपको इसके साथ में आप सबों को धन्यवाद देता हूँ। आपने आज का लेक्चर को सुना। इसी प्रकार हर एक मंगलवार को रात को 8 बजे आते रहिए, अपने साथियों के भी को भी बोलिए, शायद कुछ सीखने का मौका मिले, लेकिन कम से कम एक साथ बैठने का और एक साथ रहने का कुछ मौका, सत्संग का भी फायदा होता है। इसके साथ में मैं इस लेक्चर को समाप्त करता हूँ और इस मीटिंग को भी समाप्त करता हूँ। तो सभी को धन्यवाद, सभी को मेरा आशीर्वाद, सभी को शुभ रात्रि।